दोस्तों नमस्कार। प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो जिसके अंदर हम लोग सीएनसी मशीन की स्टडी करते हैं, वहां पर सीएनसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए सीएनसी मशीन के द्वारा जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं उन सब के लिए हमें कुछ कोड की आवश्यकता होती है। उन कोड को बोलते हैं जी कोड एंड एम कोड। तो यहां पर आज हम लोग समझेंगे जी एंड एम कोड क्या होते हैं और जो जी और एम कोड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं। उम्मीद है इन सबको समझने के लिए आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे जब भी हम इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलते हैं, समझते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जी कोड के बारे में। तो यहां पर कुछ लिखा हुआ भी है, लेकिन हम जो सुना रहे हैं उसको ध्यान से सुन लें। जी कोड, अगर कोई पूछता है कि जी कोड को क्या बोलते हैं तो प्रिपरेटरी वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी वर्क। इसको आपको याद रखना है। हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक कार्य। अब जो जी कोड होते हैं उनका फंक्शन यहां पर क्या होता है, इसको भी आपको ध्यान से सुनना है। तो जो सीएनसी मशीन है हमारी, जैसे हमारे लेथ पे ऑपरेशन होते हैं उसी तरह हमारी सीएनसी मशीन पर ऑपरेशन होते हैं, लेकिन यहां पर क्या होते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से होते हैं। जो भी हम यहां पर ऑपरेशन करते हैं मैनुअली करने की जरूरत नहीं रहती है। मतलब जो भी हम कोड देंगे, जो भी हम टर्निंग करेंगे, मिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो सब ऑटोमेटिक तरीके से होंगे। हमें सिर्फ कंप्यूटर पर कुछ डाटा देना पड़ता है जो कोड के रूप में देते हैं। तो अब जो हमने फंक्शन बहुत सारे बताए हैं, इनमें क्या होता है, जो भी हमें मान लो ड्रिल करना है या टर्निंग करना है या बोरिंग करना है, तो टर्निंग करना है तो हम क्या करेंगे, कोई डायमीटर देंगे। ड्रिलिंग करेंगे तो हम कितना ड्रिल करना है उसके लिए हम कुछ लेंथ देंगे। तो जो हमारे फंक्शन किसके द्वारा किए जाते हैं, एक टूल के द्वारा किए जाते हैं। अब जो टूल हमारा चलता है, हमें उसको किस डायरेक्शन में कितना चलना है, जो हमारी 3 डायरेक्शन होती हैं एक्स वाई जेड, तो उन्हीं डायरेक्शन में ये काम करता है। तो ये टूल हमारा काम करेगा और कितनी डायमेंशन पे उसको चलना है, ये सब किसके अनुसार चलता है, जी कोड के अनुसार चलता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हमारे ऑपरेशन होते हैं किसी वर्कपीस पर, वह सब टूल के द्वारा होते हैं और टूल हमारा किसके अनुसार चलता है, जी कोड के अनुसार चलता है। जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन होती है किसी वर्कपीस की या जो डायमेंशन बोलते हैं वह किसके द्वारा दी जाती हैं, जी कोड के द्वारा दी जाती हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा जी कोड का फंक्शन समझ में आ गया होगा कि जी कोड का यहाँ पर क्या फंक्शन होता है। इस तरह सेकंड कोड होते हैं एम कोड्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मिसलेनियस वर्क। क्या बोलते हैं? मिसलेनियस वर्क। हिंदी में बोलते हैं विविध कार्य। अब यहाँ पर एम कोड का क्या फंक्शन होता है, इसको भी हमें ध्यान से सुनना है। तो पहला जो एम कोड का फंक्शन है, हमें सीएनसी मशीन को चालू करना है और बंद करना है। क्या करना है? चालू करना है और बंद करना है। तो वह किसका फंक्शन है? एम कोड का फंक्शन है। अब यहाँ पर एम कोड का फंक्शन और क्या क्या होते हैं मशीन के अंदर। मशीन के अंदर हम जानते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पिंडल लगा रहता है जो घूमता है, तभी हमारा क्या होता है, उसके अंदर टूल्स को हम फंसाते हैं और टूल साथ में घूमता है और ऑपरेशन करता है। तो जो स्पिंडल को चालू करना, बंद करना, बीच में हमें रोकना है, पॉज करना मतलब, या उसको रिटायरमेंट देना मतलब वहां पर उसको खत्म करना है, बंद करना है टोटली, तो ये किसके द्वारा होता है, एम कोड के द्वारा होता है। इसी तरह हम जानते हैं जब ऑपरेशन होते हैं तो हमारा टूल किसी मटेरियल को कट कर रहा है तो वह गर्म होता है। तो जब गर्म होता है उसकी हीट को खत्म करने के लिए हमें क्या है, कूलेंट की जरूरत पड़ती है। तो उस कूलेंट को चालू करने के लिए और बंद करने के लिए भी हमें एम कोड की आवश्यकता होती है। मतलब एम कोड के द्वारा कूलेंट को चालू और बंद किया जाता है। तो दोनों के आप अलग अलग फंक्शन समझ में आ गए होंगे। मशीन, जो भी हमारी सीएनसी मशीन है जो वर्क करती है, उनमें जो भी फंक्शन होते हैं उनको चालू करना, बंद करना, वह सब एम कोड के थ्रू होते हैं। और जो ऑपरेशन होते हैं टूल के द्वारा, तो टूल के द्वारा जो ऑपरेशन हो रहा है, जो भी हम डायमेंशन वगैरह दे रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, वो सब ऑपरेशन जी कोड के द्वारा होते हैं। दोनों में आप बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे। अब हमें यहाँ पर समझना है कि जी कोड कौन कौन से होते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं, क्योंकि उन्हीं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम जी कोड की एक लिस्ट बताऊंगा और उसमें मैं समझा देंगे कि कौन कौन से कोड का क्या क्या
फंक्शन है। तो यहाँ पर जी कोड की कुछ लिस्ट दी गई है। ये लिस्ट आपको हमारी नोट्स में भी मिल जाएगी। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट के मैकेनिकल से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो दो टाइप्स के कोर्स अवेलेबल है। एक तो ओनली पीडीएफ कोर्स है जिसमें सिर्फ नोट्स मिलेंगे, दूसरा है वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ। ये सारे दोनों कोर्स आपको हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे, वहीं से आप स्टडी कर सकते हैं। एबी क्लासेस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ये जो कोर्सेज हैं वहां पर पहुंचना है, और कैसे इनको देखना है, कैसे उनको खरीदना है, इन सब पर मैंने एक वीडियो बना दिया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कोड लिखा हुआ है G00, यहाँ पर दो टाइप के ऑपरेशन दिख रहे होंगे आपको, टर्निंग और एक मिलिंग। और टर्निंग और जो मिलिंग है, यहाँ पर जो भी ऑपरेशन आपको दिख रहे हैं, उसमें याद रखें दोनों जो कोड है उनका जो डिस्क्रिप्शन दिया वो दोनों के लिए अलग अलग दिया गया है। तो जैसे टर्निंग में रैपिड पोजीशन लिखा है, इस तरह मिलिंग में भी रैपिड पोजीशन लिखा हुआ है। आप यहाँ पर पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनते जाएंगे। जैसे रैपिड पोजीशन लिखा है, रैपिड पोजीशन का मतलब होता है G00 जब भी हम उसके अंदर देंगे, इसके अंदर जो भी हमारा कंप्यूटर होगा, सीएनसी मशीन को जो कंट्रोल कर रहा होगा, तो टूल कहीं भी होगा वह अपनी पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे आ जाएगा डायरेक्ट। इसे हम रैपिड पोजीशन बोलते हैं। और जी कोड पहले लिखते हैं, याद रखें, कोड भी जी पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद उसका कोड लिखा जाता है। ये भी हमें याद रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जी पहले लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है, कहां पर लिखा जाता है। अब G01 लीनियर इंटरपोलेशन। तो लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब होता है जो हमारा टूल है उसको वह जब हम G01 देंगे, तो जो हमारा टूल है वह लीनियर डायरेक्शन में, और इंटरपोलेशन का मतलब जो भी हम डायमेंशन देंगे उतना वह लीनियर डायरेक्शन में चलेगा। लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हम डायमेंशन दे रहे हैं वह लीनियर डायरेक्शन में उतना चलेगा। G02 जब हमें उसको सर्कुलर मोशन करवाना हो, वो भी क्लॉकवाइज में, तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो भी हम डायमेंशन देंगे, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज का मतलब है G02 का जो फंक्शन हुआ है इस टूल को सर्कुलर मोशन करवाना, और कितना, जितनी हम उसकी डायमेंशन देंगे। G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज, ये भी सर्कुलर इंटरपोलेशन होगा, मतलब सर्कुलर डायरेक्शन में घूमेगा, जितनी डायमेंशन देंगे उतना घूमेगा, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज। G04 मतलब ड्वेल होता है सेपरेट ब्लॉक के लिए, और G05 होल्ड करने के लिए होता है। इसको होल्ड मतलब कहीं पर हमें उसको होल्ड करना है। अब यहाँ और भी फंक्शन लिखे, पैराबोलिक इंटरपोलेशन, G08 एक्सेलरेशन मतलब स्पीड से चलाने के लिए हो गया पैराबोलिक। आप पैराबोलिक समझते होंगे, जो पैराबोलिक मतलब शेप होता है। और ये G09 एग्जैक्ट स्टॉप चेक के लिए होता है, ऑन ब्लॉक ओनली। G10 प्रोग्रामेबल डाटा इनपुट के लिए होता है, जो भी हम प्रोग्राम सेट कर रखे हैं उसमें जो डाटा दे रहे हैं डाटा सेटिंग के लिए, वो डाटा सेटिंग मोड कैंसिल करने के लिए होता है G11। तो ऐसे बहुत सारे कोड अभी मैं आगे भी बताऊंगा। याद रखें इसमें जो इंपॉर्टेंट कोड है, यदि कई बच्चे पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट बहुत सारे कोड हैं तो ये तो हमें याद नहीं कर पाएंगे, तो कौन से हमें याद करना, तो उसके लिए मैं बहुत अच्छी आपको तरीका बता रहा हूं कि जो मैंने प्रोग्रामिंग करवाई है, आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, क्योंकि वो पहले पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोड बार बार यूज हुए हैं या कोई भी कोड यूज हुआ है, तो उन सभी कोडों की आप लिस्ट बना लें, सभी प्रोग्रामिंग के हमारे वीडियो देख लें, वहां से लिस्ट बना लें और उनको ही याद कर लें, तो उनमें से कोई ना कोई पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको खाली दिखेगा, जिसका मतलब होता है इन कोड्स का हमारी टर्निंग ऑपरेशन में कोई फंक्शन नहीं है। सिर्फ किसमें फंक्शन है, यहाँ पर ये जो हमारा मिलिंग ऑपरेशन है उसके अंदर फंक्शन है। फंक्शन के नाम यहाँ पर लिखें, पोलर कोऑर्डिनेट, एक्स वाई प्लेन डिजिग्नेशन, एक्स जेड प्लेन डिजिग्नेशन, एक्स जेड। तो इस तरह के लिखे हैं, जैसे कि G20 लिखा है तो इंग्लिश यूनिट ऑफ इनपुट, इंग्लिश में जो यूनिट देते हैं उसके लिए दिया है। G21 जब मैट्रिक यूनिट ऑफ इनपुट देते हैं, मतलब मैट्रिक में जो कोई यूनिट देते हैं ना, जो डायमेंशन देंगे तो उसकी यूनिट हम जरूर देते हैं। यूनिट आप जानते होंगे, जैसे mm हो गया, मिलीमीटर मिलीमीटर बोलते हैं इसको, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, या फिर इंच हो गया, जो फीट हो गया, यार्ड हो गया। इस तरह की डायमेंशन होती है, इंग्लिश यूनिट्स होती है और मैट्रिक यूनिट्स, दो टाइप्स की होती है। तो दोनों कोई अलग अलग कोड रहते हैं जिसमें भी हमें देना हो।
G28 मशीन जीरो रिटर्न, मशीन का मतलब मशीन रिटर्न नहीं होती, टूल रिटर्न होता है। अपनी रेफरेंस पोजीशन 1 पर लाने के लिए हमें फिर से G28 को देंगे तो हमारा टूल फिर से घूम के वहां आ जाएगा। G40 मतलब टूल नोज रेडियस ऑफसेट कैंसल के लिए होता है, और हमारा G41 टूल नोज रेडियस ऑफसेट लेफ्ट के लिए होता है। G42 टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन। अब ये नोज रेडियस क्या होता है आप लोग ने अगर टूल्स का भी हमारे जो हमारा सिंगल कटिंग पॉइंट टूल है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो नोज रेडियस वगैरह सब समझ जाएंगे क्या होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब हम टूल्स नहीं समझा सकते, तो नॉर्मली फंक्शन इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि इसका फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे कुछ फंक्शन दिए, इनका कोई ज्यादा पूछा नहीं जाता इनके बारे में, इसलिए सिर्फ लिस्ट देख लें आप। कुछ और पूछे आते हैं तो उनको मैं लाता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखिए, इनको भी, इनके बारे में भी बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जो आप यहाँ से देखेंगे 70 से प्रोफाइल फिशिंग साइकिल, इसके बाद 71 को कई बार दिया जाता है, जेड एक्सिस डायरेक्शन के लिए दिया जाता है, और G72 ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन के लिए दिया जाता है, रफिंग साइकिल मतलब रफ कटिंग करने के लिए। G72 पैटर्न रिपीटेशन साइकिल के लिए दिया जाता है, G74 ड्रिल साइकिल के दिया जाता है, और यहाँ पर ग्रूविंग साइकिल के लिए, थ्रेड साइकिल के लिए दिया जाता है। इस तरह कुछ और भी फंक्शन है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 100 के लगभग एक पूरे कोड होते हैं 99 तक। कटिंग साइकिल, और कटिंग साइकिल इस पर नहीं पूछा जाता। इंक्रीमेंटल कमांड के लिए थ्रेड कटिंग साइकिल, कटिंग साइकिल। अब यहाँ पर कुछ लास्ट के इनके बारे में पूछा जाता है, जैसे हमारा क्या है फीड रेट पर मिनट, तो G98 को देते हैं, G99 फीड रेट पर रिवॉल्यूशन, तो ये दोनों भी कई बार पूछे जाते हैं लास्ट के। ये हमारे जी कोड थे। अब इसी तरह हम एम कोड भी समझेंगे। अब यहाँ पर कुछ एम कोड दिए, जैसे कि एम कोड का क्या फंक्शन होता है मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, यहाँ पर सिर्फ समझा रहा हूँ। M00 कंपलसरी प्रोग्राम स्टॉप। कंपलसरी प्रोग्राम स्टॉप का मतलब होता है कि बीच में कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको हमें पॉज करना है। क्या करना है? पॉज करना, तो उसको हम पॉज कर सकते हैं M00 से। M01 मतलब ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप, मतलब जो प्रोग्राम करंट में चल रहा है उसको हमें डायरेक्ट स्टॉप करना है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। पॉज स्टॉप में अंतर आप लोग समझते होंगे। M02 मतलब एंड ऑफ प्रोग्राम, मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको एंड करने के लिए किया जाता है। M03 स्पिंडल रोटेशन नॉर्मल, जो हमारा स्पिंडल रहता है, जैसे मैं बताया स्पिंडल घूमता है, उसी के अनुसार क्या होता है, जो हमारा टूल है वो घूमता है, क्योंकि टूल डायरेक्ट नहीं घूमता है, स्पिंडल के अनुसार ही घूमता है। तो स्पिंडल को नॉर्मल रोटेट करने के लिए फिर होता है M04 स्पिंडल रोटेशन रिवर्स के लिए होता है, रिवर्स करने के लिए। M04 स्पिंडल स्टॉप के लिए होता है, और M07 कूलेंट मिस्ट ऑन करने के लिए होता है, कूलेंट ऑन करने के लिए होता है, पंप मोटर का कूलेंट के लिए। और M09 कूलेंट ऑफ करने के लिए होता है। इस तरह कुछ और भी फंक्शन है। M10 का चक ओपन करने के लिए, चक भी आप समझते होंगे। यदि आपको यहाँ पर जो पार्ट्स लिखे हुए हैं लेथ मशीन के वो नहीं आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या होते हैं, तो लेथ मशीन वाला आप हमारा वीडियो देख लें, उसमें जो भी यहाँ पर पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, जो चालू बंद करने की बात कर रहा है, उन पार्ट्स के क्या फंक्शन है वह आपको अच्छी समझ में आ जाएंगे। जैसे चक की बात की गई है, चक ओपन, चक क्लोज। अब M12 टेल स्टॉक और टेल स्टॉक आउट के लिए। स्पिंडल ओरिएंटेशन के लिए M19। M21 टेल स्टॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए। M22 टेल स्टॉक क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। M30 प्रोग्राम एंड के लिए। M98 सब प्रोग्राम कॉल के लिए, और M99 सब प्रोग्राम एंड के लिए। तो ये हमारे फंक्शन थे किसके, एम के, सॉरी एम कोड के। तो एम कोड के यहाँ पर मिलिंग के ऑपरेशन दिए, टर्निंग के दिए, तो कोई भी कैसे भी पूछ सकता है, बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।